ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। घुटका मतलब जो चलते चलते रोज़ हम खुश हैं, मतलब हैप्पी हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे हम उदास हो जाते हैं, दुखी महसूस करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं घुटका। जब श्रीमत पे नहीं चलते हैं, कुछ हमसे विकर्म हो जाता है, कुछ श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है और उदासी आ जाती है, तो बाबा ने कहा ऐसे घुटकों से मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ और शोक वाटिका से मैं तुम्हें अशोक वाटिका में ले जाने आया हूँ। आज का प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? तो उत्तर है, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है, लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। याद करते हैं तो हमारे संकल्पों में जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, कभी ध्यान कहीं जाता है, कभी ध्यान कहीं जाता है, तो वो उसको हम माया कहते हैं। कहीं आकर्षण जहाँ है, बुद्धि वहाँ तरफ खिंच जाती है। तो याद करते समय क्योंकि मन बुद्धि से याद कर रहे हैं, बाहरी शोरगुल से इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर जो हमारे संकल्प डिस्टर्ब होते हैं और हमारी बुद्धि, हमारा ध्यान कहीं और जाता है, तो इसको माया कहते हैं। तो माया विघ्न जरूर डालती है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सावधान रहो, माया का घूसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सक्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े ही कहा जाता है, लेकिन यह यात्रा कैसी वंडरफुल है। शांति की यात्रा है, शांति धाम में जाने की यात्रा है। कि जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो निरंतर हमारी बैटरी चार्ज होती जाती है और क्रमानुसार हम अपना खाता जमा करते जा रहे हैं। इसलिए ये भी एक रूहानी यात्रा है। बैठ के याद करना भी एक यात्रा है, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं ना, इसमें हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमारी कमाई हो रही है, धीरे धीरे हमारे संस्कार अच्छे होते चले जा रहे हैं। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं, बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में गुटखा आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, वह हमारा दुश्मन है, यह नहीं जानते। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं, पति विकार में फंसाते हैं, बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती है, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर वह बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मना भव। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़े ही समझते हैं। कहते, राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? यह तुम्हारी याद के यात्रा की पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते हो। वो सब कहानियाँ हैं, रामायण महाभारत जो मनुष्य द्वारा लिखी हैं, उसमें कितना प्रतिशत सत्य है कोई नहीं जानता। तो उसकी बस मिसाल दी जाती है, क्योंकि असली रामायण महाभारत तो यहीं हो रहा है, संगम युग पे। इसी यादगार में सब शास्त्र कहानी लिखे जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि कोई बंदर ने पुल थोड़ी बनाई है, यहाँ बन रही है तुम्हारे याद की यात्रा की पुल, जिसके सहारे तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते हो। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं। खिवैया है ना, विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। बाबा हमें सारे विकारों से छुड़ा देते हैं। बाबा हमें श्रीमत सिखा देते हैं, एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट, कंप्लीट ह्यूमन कैसा बना जाता है,
कैसे थे लक्ष्मी और नारायण, उनके जैसा चरित्र धारण करना बाबा सिखाते हैं। तो अपने आप ही हम विषय वैतरणी नदी से पार हो जाएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ स्त्री बन जाएंगे तो हमें हमारे द्वारा कोई सूक्ष्म पाप भी नहीं होगा और हमारा जीवन बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जो ज्ञान को अमृत कहा जाता है, ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति की सामग्री, उससे किसी की सद्गति नहीं होती। क्यों? वहाँ पे शास्त्र का कोई भी ज्ञान हमें मोक्ष में जाने का मार्ग तो बताता ही नहीं है। ईश्वर कौन है, कहाँ से आए, हम आत्माओं का घर कहाँ है, कहाँ से आई, ये कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। सच किसी को मालूम नहीं है तो रास्ता भी उनको जाने का पता नहीं है। इसलिए शास्त्रों के ज्ञान से किसी की सद्गति नहीं होती। उनको तो स्वर्ग के बारे में भी नहीं पता कि धरती पे स्वर्ग होता है आधा कल्प। उनको कल्प की आयु का भी नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता कि परमात्मा एक है, प्रकृति परमात्मा सब बराबर कह देते कड़कड़ में बसा है, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा का घर भी नहीं पता उनको, कैसे वो ले जाते हैं हम सब आत्माओं को और कब ले जाते हैं, सद्गति और गति कब देते हैं, ये भी उनको नहीं पता शास्त्र लिखने वालों को। तो फिर शास्त्र के ज्ञान से सद्गति किसी को कैसे मिल सकती है? बस रट्टे तोते की तरह वही रटते रहते हैं, उसका अर्थ भी नहीं समझते। जो श्लोक बोलते हैं संस्कृत में, उसका मतलब तक नहीं पता होता है लोगों को। तो बाबा ने कहा शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, सिर्फ भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति में झाल मजूड़ी बजाओ, गाना गाओ, और क्या गा रहे हो उसका अर्थ भी नहीं जानते। शास्त्र पढ़ने से सत्युग आ नहीं सकता। हाँ, भक्ति बुरी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं भक्ति में हम पुकारते हैं ईश्वर को और तब जाके ईश्वर हमें ज्ञान देते हैं अंत में। तो भक्ति करते ही हैं आत्माएं, जो भी सनातन धर्म की आत्माएं हैं वो भक्ति करती हैं कई जन्मों तक, तब जाके उन्हें अंत में ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति बुरी नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सत्युग आ नहीं सकता, सद्गति हो नहीं सकती। बहुत मुख्य बात है कि शास्त्र पढ़ने से सत्युग नहीं आएगा, समय नहीं बदलेगा। हम यहाँ संगम युग पे जो हम गीता ज्ञान शिव से सुन रहे हैं, जो योग लगा रहे हैं, इससे परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, आत्माओं में, और समय बदल रहा है। शास्त्र पढ़ने से कभी सत्युग नहीं आएगा, सद्गति हो नहीं सकती। इसलिए इसको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। वह भक्ति, ज्ञान में पहले 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। यही नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, वहाँ दुर्गति का नाम नहीं होगा। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। कहने का मतलब है जो परम पिता परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, गॉड है, अलमाइटी, खुदा, सब अपने अपने नाम रखते हैं, उनको ही श्री श्री कहना चाहिए ना। फिर यहाँ तो मनुष्य भी श्री श्री का टाइटल रख लेते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, और नहीं तो एक श्री जो लगता है वो जो सतयुग में देवी देवता हमारे जन्म होंगे ना वहाँ, तो उनको हम श्री लगा सकते। बाकी तो कोई श्रेष्ठाचारी है ही नहीं कलयुग में, फिर श्री कहाँ से लगाते हैं? तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है, धर्मराज माफ़ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त है। या सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर न सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी है जरूर, अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग ही पूरा नहीं लगा है। आगे गाते थे, त्वमेव माताश्च पिता,
सबके आगे यह महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह न सके। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण सीताराम सबको कहते रहते। अकल तो कुछ है नहीं, शिव बाबा है पिन। यह मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख ही देते हैं, और ही सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, सुदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। सुदर्शन चक्र फिराएंगे, क्या क्या करेंगे? बाबा ने आज 4 बातें मुख्य बताई कि तुमको श्रीमत देता हूँ, क्या? याद की यात्रा पर रहो। दूसरा है सुदर्शन चक्र फिराओ, कि कैसे हम ये 84 जन्म लेते हैं। कभी देवता थे, कभी वैश्य शूद्र है, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर परम धाम में निराकार आत्मा। तो सुदर्शन चक्र फिराओ। फिर कमल फूल समान बनने का मतलब संपूर्ण पवित्रता हो आत्मा में, हम निर्लेप हों, बाहर की चीज़ों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे कमल पे मिट्टी और कीचड़ चिपकता नहीं है, प्रभाव मुक्त रहता है बाहरी वातावरण से, तो कमल फूल समान पवित्र बने। फिर ब्रह्मचर्य की पालना भी इसी में आ जाती है, मनसा की पवित्रता भी इसी में आ जाती है। कमल फूल समान बनेंगे तो उतना ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा न सके, अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, विष्णु को 4 अलंकार बनाए हैं, कमल, गदा और शंख और चक्र। तो इनका यहाँ ही इसका रहस्य यहाँ संगम युग पे ही ब्राह्मण आत्माओं के ये अलंकार हैं 4, इसका रहस्य यहाँ पे उजागर होता है। तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तो ब्राह्मण का खुलता है। हमें यहाँ पे चारों युगों का ज्ञान, कल्प का ज्ञान, समय का ज्ञान, तो भूत भविष्य वर्तमान तो हमें यहाँ संगम युग पे पता चलता है आत्मा को। तो तीसरा नेत्र तो यहाँ खुलता है ना संगम युग पे, ब्राह्मण बनने के बाद। जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है उनको ही पता चलता है, उनकी बात की जा रही है, वो लौकिक ब्राह्मण नहीं। तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है, इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है, आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है, 3 चीज़ें आत्मा में ही है। मेरी आँख नाक कान भी शरीर नहीं कहता है, आत्मा कहती है यह मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ेगी वो सेकंड में वो परम धाम पहुँच जाती है। सोचिए उसकी गति कितनी तीव्र है, प्रकाश की गति से भी कई गुना ज़्यादा है, जो कि वैज्ञानिक कभी नहीं जान सकते। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी। हाँ, दूसरा जन्म भी लेना होता है तो क्षण भर में ही वो उस जगह आत्मा पहुंच जाएगी नए शरीर में। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में जाते थे, पहले नाव से जाते थे विदेशों में, समुद्र के मार्ग से तो 3-4 मास लग जाते थे। अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है, एरोप्लेन में 1 दिन लग सकता है। परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है। यहाँ एरोप्लेन की बात कर रहे हैं तो जो 1 सेकंड में पहुँच जाती है, जो कोई भी देख ना सके। तुम आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। ये हो गई भक्ति मार्ग की बात। और भक्ति में भी फल हमें मिलता है ना, हम कुछ पूजा रखते हैं, कुछ मनोकामना करके हम कुछ कराते हैं, रामायण रखवाते, कथा कराते हैं, मन में भावना रखते हैं, चाहे किसी भी देवी देवता के रूप को याद करके ही हम मानते हैं। लेकिन देता कौन है हमें?
देते तो भगवान ही, एक ही ईश्वर है, परम पिता परमात्मा निराकार शिव। तो वो जानते हैं कि भले ये गणेश के मूर्ति के आगे मांग रहा है, लेकिन मांग पूरा करने का फर्ज तो मेरा है। तो शिव बाबा का जो पार्ट है द्वापर से वो भक्ति का भाड़ा देने का उनका पार्ट शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पे आत्मा को कुछ प्राप्ति नहीं होती है। कहने का मतलब है हमारी मांगनी तो पूरी होती है भगवान से, लेकिन जब आत्मा निर्बल बन जाती है, जब आत्मा में 5 विकार एकदम प्रबल हो जाते हैं, जब आत्मा धर्म का ज्ञान भूल जाती है, तो आत्मा में जो वायरस आ जाता है ना, बग आ जाता है, तो परम पिता परमात्मा को आना पड़ता है धरती पे आत्मा की सफाई करने। वो हम आत्माओं को सबल बनाते हैं इस संगम युग पे। वो हम आत्माओं से विकारों को निकालते हैं, आत्माओं को फिर से श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ स्त्री लायक बनाते हैं, ताकि हम फिर से 84 जन्म ले सकें। तो परमपिता परमात्मा का पार्ट देखा जाए तो सदा ही है, लेकिन संगम युग पे विशेष पार्ट होता है कि गति सदगति देते हैं। तो बाबा ने कहा कि द्वापर के बाद में साक्षात्कार कराता हूँ, भक्ति का भावना पूरा करता हूँ, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता या ब्रह्मा, उनकी माता तो कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी वन्नी पत्नी हो, तो फिर मैं कहता हूँ पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊंगा। तो अच्छा शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, नशा तो रहना है ना, रहता है ना। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि भाई हमारे वो पति हो गए, मैं पत्नी हूँ, तो हम दोनों साथ में खाना खाएंगे ना, ईश्वर की पत्नी बने हैं। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बन आया है अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों में जो विकार का हथियाला बाधा है वो बाप कैंसिल कराते हैं। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे, काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह क्यों करते हो। श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी वह भी श्याम है। अंतिम जन्म में वो भी पतित बन जाते कि कई जन्मों का विकारों का बोझा चढ़ जाता है आत्मा पे। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो यह पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया, वहाँ का वहीं सुना छोड़ देते हैं। उसमें कोई समझने लायक बात भी नहीं होती है खास। वहाँ कोई थोड़े ही कहता है कि पवित्र बनो। जो गीता बाहर लिखी गई है मनुष्य द्वारा उसमें भी ज्ञान है, लेकिन वो कहते हैं आटे में नमक के बराबर ज्ञान है। और यहाँ तो संपूर्ण सर्वोच्च ज्ञान बाबा हमें प्रदान करते हैं। वहाँ कोई थोड़े ही कहता है कि पवित्र बनो, यात्रा करो। हाँ, वहाँ पे ऐसी धारणाएं भी नहीं कराई जाती ताकि आत्मा में विल पावर आ सके। जो गीता का ज्ञान है उसे धारण करने के लिए, इम्बाइब करने के लिए, आत्मसात कर लें, हमारे संस्कारों में वो आ जाए, उसके लिए आत्मा में बल होना चाहिए। आत्मा में विल पावर कैसे आएगी? जब तक हम ये तपस्या ना करें, ये ब्रह्मचर्य की धारणा, ये खान पान की शुद्धि, ये हमारे वातावरण का जो परहेज हम करते हैं, अपवित्र चीज़ें नहीं देखनी है, और ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं करते, धारणाएं, तपस्या नहीं करते, तो विल पावर आत्मा में कभी आएगा ही नहीं। कि वो ज्ञान को समझ तो रही है लेकिन वो अपने अंदर उतार नहीं सकेगा ज्ञान को, यानी उसके स्वभाव में वो ज्ञान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मशक्ति ही नहीं है। तो बाबा यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी शक्ति बढ़ाते जाते हैं, आत्मा की धारणा भी कराते जाते हैं, और साथ में गुण और शक्तियाँ इंक्रीज होती जाती हैं। यहाँ मेडिटेशन योग लगाते हैं, उससे हमारे आत्मा में बल बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाहर तो तुम गीता सुने, ग्रंथ सुना और घर गए,
वहाँ कोई थोड़े ही कहता है कि पवित्र बनूं। आगे चल यह सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी। बर्फ़ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पुरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की हुई पुरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी देवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज़ का विघ्न पड़ नहीं सकता, ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। याद करते हैं तो हमारे अंदर के संकल्प विकल्प हमें तंग करते, वो माया का रूप ले लेते। बाहरी आवाज़ से तो हमें कोई मतलब नहीं होता। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा। परंतु योग में आवाज़ विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूंसा लगाती रहती है। माया ने नाक पर घूंसा लगाया तो यह गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो यह गिरे। तो बाप कहते हैं यह माया काम क्रोध के घूंसे मारती है, इसे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घूंसे नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। आज का वरदान है, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन, क्योंकि आलस अलबेलापन है तो हम समय को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी योग का चार्ट नहीं रखते हैं और योग नहीं ज़्यादा करेंगे दिन में, तो हम चाहें या ना चाहें माया तो थप्पड़ मार ही देगी, क्योंकि आत्मा में बल नहीं रहता है। तो इसका कारण है प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, आत्मा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अलबेलापन है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा तो पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, इसे दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। हम तपस्वी आत्माओं में अगर वैराग्य नहीं होगा तो बहुत सारी इच्छाएं खींचेंगी, बहुत सारे आकर्षण दुनिया के खींचते रहेंगे, और फिर हमारा बुद्धि योग ज्ञान योग में तो लगेगा नहीं फिर, क्योंकि एक समय में मन या बुद्धि एक जगह रहता है। तो अगर बाहर घूम रहा है चकाचौंध, बाहर दुनिया का आकर्षण, तो फिर योग में कहाँ है ध्यान हमारा। तो हम संपूर्ण बनेंगे भी नहीं जल्दी, तो समीपता भी कैसे आएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अभी तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई न कोई रूप में ज़रूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, तो कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है, तो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में कितने अनेक मनुष्य हैं, उन्हों की इतनी मतें, आखिरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान है वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता
का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कोई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा हैं? अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, तब यह अपने आप से पूछने की बात है, हम जो सारा दिन मैं करता रहता हूँ वो कौन है? पावर है, फिर इसको हम याद करते हैं, वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। तो देखो, मनुष्य जो कुछ करता है ज़रूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है और कोई देने वाला है। तो अवश्य कोई देने वाला ज़रूर है, इच्छा पूर्ण करने वाला भी तो कोई है ना, तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वह कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भली आँखों से नहीं दिखाई पड़ती। अब इसे सिद्ध है कि इसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मुआफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्वात्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। ओम शांति।